हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक टू ऑल। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज गाइज हम सीखेंगे टेली में लेज़र कैसे बनाए जाते हैं और लेज़र क्यों बनाया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं लेज़र क्यों बनाए जाते हैं। लेज़र से क्या होता है, जो हमारा कंपनी में एक वर्ष का ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल ईयर में जो देखा जाए हमारे कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब जो डिटेल है हम लोग लेज़र से ही फाइंड करते हैं। इसलिए जो है कंपनी में, हर एक कंपनी में लेज़र बनाना पड़ता है। तो हमारे पास कई सारे लेज़र हैं जो कि कंपनी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सभी कंपनी में अलग अलग यूज होता है। तो वो हम जो लेज़र हैं बनाएंगे इस कंपनी में। तो लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, चलते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमारे जो टेली इधर रेडी है। तो लेज़र बनाने के लिए आपको अकाउंट इन्फो जो सबसे ऊपर वाला दिया है ऑप्शन, उसमें जाएं। उसके बाद इधर लेज़र है सेकंड ऑप्शन, लेज़र में जाएं। उसके बाद क्रिएट है, क्रिएट में जाएं। अब आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसमें तीनटा ऑप्शन दिया होता है, एक क्रिएट होता है, एक डिस्प्ले, एक अल्टर। अब क्रिएट मतलब क्या होता है, डिस्प्ले मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब क्या होता है। क्रिएट मतलब नए एंट्री बनाने के लिए प्रयोग होता है। डिस्प्ले, अब जैसे आप जो है एंट्री बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले से देख सकते हैं। एक है अल्टर, अब आप लोग एंट्री बनाए हुए हैं, अब कोई भी एंट्री डिलीट करना हो अथवा उसे मिस्टेक हो गया तो सचाना हो तो उसके लिए जो है अल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग लेज़र बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में कोई भी लेज़र नहीं बनी है, इसलिए हम क्रिएट में जाएंगे। अब इसमें जो है नेम, अब हम शुरू में कंपनी में जो लेज़र बनाया जाता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, तो हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एलियस, एलियस मतलब शॉर्ट नेम होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया तो आप सीए ले सकते हैं, लेकिन वो अभी आवश्यक नहीं है। उसके बाद अंडर, मतलब कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में जाएगा। कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट के ही अंदर जाएगा। तो आप लोग को लिस्ट ऑफ ग्रुप जो है पैनल में, राइट पैनल में लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें जो है आप लोग चूज करिएगा इंटर। उसके बाद इंटर 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 करके सेव कर दिए और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट लिखिए। अब परचेस अकाउंट जो है वो परचेस अकाउंट में जाता है, इसलिए आप लिखेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। इंटर इंटर सेलेक्ट करके इंटर 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 इसे सेव कर दीजिए। परचेस अकाउंट के बाद हमारा जो है परचेस रिटर्न अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट जो है परचेस अकाउंट में ही जाएगा, इसलिए आप लोग इंटर इंटर करके सेव कर दें। उसके बाद है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा, राइट पैनल में आ गया, चूज करके इंटर इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी सेल्स अकाउंट में जाएगा, इसको भी इंटर इंटर करके आप सेव कर दीजिए। उसके बाद जो है हमारा वो है डिस्काउंट रिसीव, आप लोग डिस्काउंट रिसीव का लेज़र बनाइए। ये जो सभी लेज़र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एक कंपनी में यूज़ किया जाता है। और ये जाता है हमारे इनडायरेक्ट इनकम में, ऐसे ऐसे सेव कर दीजिए। दूसरा है हमारा डिस्काउंट अलाउ, जो कि सेल्स करते समय हम लोग देते हैं। डिस्काउंट अलाउ जो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि सेल्स करते समय वो हम लोग लॉस होता है, इसलिए खर्च होता है, इसलिए वो जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। वैट है, जो भी हम कोई भी सामान लाते हैं तो हमको वैट देना पड़ता है। वैट जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, इधर राइट साइड में है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद 13% रखना पड़ता है और अन टोटल सेल्स में सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मतलब एक्सटर्नल खर्च, ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ बैंक। अब कोई भी बैंक हो, नेम ऑफ बैंक में कोई भी बैंक हो तो आप लोग बैंक अकाउंट को चूज़ करिए। बैंक ओ सी सी एओडी है, जो कि इंडिया में, भारत में प्रयोग होता है, हमारे नेपाल में बैंक अकाउंट में ही होता है। अब ऐसे ऐसे सेव कर दीजिए। उसके बाद है नेम ऑफ आल सन्ड्री डेप्टर है, ये हमारा जाता है सन्ड्री डेप्टर में, सन्ड्री
डेप्टर में जाता है। उसके बाद है नेम ऑफ ऑल सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर में। इसको इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा लेजर आता है मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं आप लोग। ये जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, राइट साइड पैनल में आ जाता है। इसको भी इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है पैकिंग चार्ज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, इसको सेव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये आप लोग एकदम ज़रूरी याद रखिएगा। ये सब जो लेज़र मैं बना रहा हूँ कंपनियों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और लगभग सारे कंपनियों में यूज़ किया जाता है। इसलिए ये सब जो लेज़र है आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा और छुटाइएगा। उसके बाद है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट जो है फिक्स एसेट में जाता है। फिक्स एसेट क्योंकि हमारा संपत्ति होता है फिक्स एसेट, इसको भी इंटर करके सेव कर दें। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट में जाता है, वो भी हमारा संपत्ति है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पेड हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है क्योंकि हम देते हैं दूसरों लोग को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कमीशन पेड। कमीशन पेड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद है वेजेस पेड मतलब ज्याला, ये आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि ज्याला हम दिन प्रतिदिन देते हैं। जो लॉन्ग टाइम में देते हैं वो इनडायरेक्ट होता है, जो शॉर्ट टाइम में देते हैं वो डायरेक्ट। उसके बाद है हाउस रेंट पेड, ये भी हम लॉन्ग टाइम में देते हैं इसलिए जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इंटर करके सेव कर दीजिए। उसके सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये भी आप प्रति महीने में तीरते हैं इसलिए ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव जो है हम लोग रिसीव करते हैं इसलिए ये जाता है आपका इनडायरेक्ट इनकम में। ऐसे सेव कर दीजिए। तो हमारा टोटल 2323 लेज़र था, तो हम लोग बना चुके हैं। अब आप लोग मान लीजिए कोई भी लेज़र बनाते समय मिस्टेक हो गया, उसे सच्चाना हो तो आप लोग अल्टर में जाके सच्चा सकते हैं। यहाँ पर सभी लेज़र बने हुए हैं, यहाँ से कोई भी लेज़र मिस्टेक हो गया तो आप लोग यहाँ से सच्चा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का जो शॉर्टकट की है वो Alt D है, Alt D से डिलीट कर सकते हैं। और बने हुए लेज़र को आप लोग डिस्प्ले में से देख सकते हैं, इधर सभी लेज़र बने हैं। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।